जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। मसान किसी ने छोड़ दिया, किसी ने हमारे ऊपर मसान विद्या कर दी, किसी ने हमारे घर को मसान से बांध दिया, किसी ने हमारे जवान लड़के के ऊपर मसान चला दिया, किसी ने जवान लड़की के ऊपर मसान छोड़ दिया, किसी ने हमारी बहू के ऊपर मसान छोड़ दिया, किसी ने बताया हमें कि हमारे ऊपर मसान लग गया। ये सब मसान के बारे में कहा जाता है। जुल्म एक तरीके से मनुष्य के अपने पिछले जन्म के पाप कर्म होते हैं। हर किसी को मसान नहीं लगता है। तो मनुष्य जो कि पिछले जन्म का पापी है, पिछले जन्म में किसी की हत्या करके आया है, पिछले जन्म में भयंकर हाय बद्दुआ लेकर के आया है, तो उसके ऊपर तो मसान लगेगा ही लगेगा। और मनुष्य ये सोचता है कि हमारे यहाँ मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहा तो किसी ने मसान लगा दिया। और तांत्रिक लोग भी मजे ले लेकर के पैसे लूटते हैं कि चलो एक मुर्गी और आई है, उसको भी हलाल किया जाए। ये गुनिया लोग, ओझा लोग, भोपा लोग, पंडा लोग, पुजारी लोग, भगत लोग, बुआ जी, ये सब क्या करते हैं? आपने जब बोल दिया मसान लग गया तो बस उनकी तो चांदी हो गई। मसान ऑटोमेटिक नहीं लगता है। वो मसान आपके ऊपर कोई क्यों छोड़ेगा? अब आपको बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया तो जिसके ऊपर लगा उसका इलाज करवाओ। हर मनुष्य के ऊपर मसान नहीं लग सकता। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, किसी के उसमें से एक आध सदस्य, दो सदस्य के ऊपर मसान लग सकता है, अन्यथा सबके ऊपर मसान नहीं लगता है। और कुछ तो ऐसे परिवार होते हैं जिसमें एक भी मनुष्य नहीं होता जिसके ऊपर तंत्र विद्या लगाई जा सके। भेज दी जाती है पर लगती नहीं है, क्योंकि उनके पिछले जन्म के पुण्य कर्म होते हैं। तंत्र का उनसे कोई वास्ता नहीं होता है। कोई मनुष्य पिछले जन्म में किसी तांत्रिक के माध्यम से किसी की प्रगति रोक देता है, किसी का बच्चा होना रोक देता है, किसी का शादी रोक देता है, किसी का विवाह रोक देता है, किसी का मकान चलते चलते बंद हो जाता है, दुकान चलते चलते बंद करवा देता है। तो फिर उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तो उसे मसान लगना नहीं कहते, वो आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल है। तो यदि आपको लगता है कि आपके घर परिवार के ऊपर किसी सदस्य के ऊपर मसान लगा हुआ है तो आप उसकी जन्म पत्रिका हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप करो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, और फीस भी ट्रांसफर करो। बिना फीस के कोई काम नहीं होता है।
तो हम आपको बता देंगे कि मसान, कौन सा मसान लगा हुआ है और उसका इलाज क्या है। पिछले 90 दिन की बात करूं मैं, पिछले 90 दिन में ऐसे बहुत से घटनाक्रम आए हैं जिसमें पहले से वो हमें बता देते हैं, पेशेंट लोग या उसके परिवार वाले, कि साहब किसी ने मसान छोड़ दिया, मसान लग गया, मसान भेज दिया, हमारा लड़का पागल हो गया, हमारी लड़की पागलपन जैसी हरकतें करने लग गई। तो ये तो सब उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है, जहां मानसिक स्थिति खराब होना रहती है। व्यक्ति सोचता है मैं कर लूंगा और कर नहीं पाता। इसलिए जो भी पितृ दोष लगा हो, अदृश्य शक्ति का दोष लगा हो, उसकी शांति करें, उसे मुक्त करें, उस योनि से मुक्त करें। तो मसान भेजना भी हंसी खेल नहीं है, और मसान हर किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगता है। वो उसी के ऊपर लगता है जो पिछले जन्म का पापी मनुष्य होगा, या इस जन्म में भी उसने पाप कर्म किए होंगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। इसलिए ऐसा दिल दिमाग से निकाल दो कि हर कोई व्यक्ति हर किसी मनुष्य के ऊपर मसान भेज देता होगा, ऐसा नहीं होता है। और हर व्यक्ति के ऊपर मसान नहीं लग सकता। मसान लगने के लिए ग्रह नक्षत्र वैसे ही चाहिए जैसे होने चाहिए। जय माता दी।